नमस्कार। मैं हूं पीके कुंवर। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं। मैं असम से हूं। जो परसों कश्मीर घाटी में जो पहलगांव में जो घटना घटा, पर्यटकों के ऊपर उग्रवादियों ने जो हत्याकांड चलाया और 25 पर्यटकों को मौत के घाट उतारा, उस पर हम बहुत दुखी हूँ और उस काम को हम गरियाना देता हूँ, धिक्कार देता हूँ और देशवासियों से हमारा विनम्र अनुरोध है, जो आप लोग भी इसको धिक्कार दें। प्यारे देशवासियों, मैं भी उस कश्मीर घाटी में 3 साल नौकरी करके आया। 1991, 92 और 93। उस समय परिस्थिति और जटिल थी। उस समय जो अतिरिक्त कम से कम 1 लाख सेना उसमें नियुक्त किया गया था। जो वहाँ के परमानेंट सेना था, उसके अलावा कम से कम 1 लाख सेना अतिरिक्त वहाँ नियुक्त किया गया था। तो हम लोग उस समय हिमाचल प्रदेश में थे, यूल कैंप में 39 माउंटेन डिवीज़न में। तो वहाँ से हमारा डिवीज़न कश्मीर उपत्यका में जो ऑपरेशन के लिए मूव किया था। तो वहाँ उस समय हालत इतना बिगड़ा था कि रोज़ सेना के ऊपर आक्रमण चलता था। कभी 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, कभी दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे। लेकिन अब थोड़ा देर से आक्रमण किया है, जैसे कि 15 दिन के बाद, 20 दिन के और महीना के बाद। अब वो परिस्थिति और इन परिस्थिति में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ऐसा भी हो सकता है, उन उग्रवादी संगठनों ने उनका प्लान कुछ बदल दिया हो। जब से वहाँ धारा 370 हटाया गया है और 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तब से मामला कुछ दूसरा सा लग रहा है। जो उस समय बार बार रोज आक्रमण करता था, अब कि उन्होंने 15 दिन के बाद, महीने के बाद किया करता है। हो सकता है उग्रवादियों ने उनका प्लान कुछ चेंज किया होगा। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ का परिस्थिति सुधार हुआ है। तो सुधार हुआ होता तो परसों का इतना वैसा निंदनीय घटना कभी नहीं होता। उन 25 जो पर्यटक वहाँ मृत्यु हुआ है, उन पर्यटकों का जो परिवार है, उन परिवारों के साथ हमारा देशवासी खड़ा होना चाहिए। उन लोगों परिवार को समवेदना ज्ञापन करना चाहिए। तो हमारा ही भाई बंधु है। ऐसा घटना कभी नहीं होना चाहिए, यही हम लोगों का आशा है। और हमारा सारे देशवासी सरकार से निवेदन करना चाहिए कि इस समस्या का बहुत दिन से, बहुत सालों से चलते आ रहे इस समस्या का कुछ समाधान होना चाहिए। ना तो हमारा ही घर के लोग, हमारा देशवासी तो निर्दोष लोग कि मरते रह गए वहाँ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन उग्रवादियों के ऊपर कठोर से कठोर व्यवस्था होना चाहिए। किसी न किसी तरह से उनको चिन्हाक्त करना चाहिए, पहचान कर उन लोगों को
दंड देना चाहिए, और ऐसा दंड देना चाहिए जो कि दोबारा साहस ना करे, हिम्मत ना करे। देशवासी हूँ, हम लोग बहुत दोषी हूँ। हमने एक बार कपुआरा जिला में जो पंचगांव में एक टिकरी है, वहाँ पर हमारा ब्रिगेड थी। तो एक दिन हम लोग बेलगांव में जा रहे थे। वहाँ से करीब 2-3 घंटे का रास्ता था। तो रास्ते में ही हम लोगों का ऊपर एक अटैक हुआ। हम लोगों का एक प्लाटून था, कम था हमारा सैनिक। जो मेन बॉडी जो है वो बारामूला में ऑपरेशन के लिए गया हुआ था। हम लोग कुछ राशन सब्जी लेके एक बेलगांव में एक हमारा और कंपनी थे, उस कंपनी को वो पहुंचाने के लिए उस दिन गया था। तो जब गया था, रास्ते में कोई आदमी, कोई जानवर उस दिन देखा नहीं था। हमारे मन में संदेह हुआ था कि क्या बात है, आज कोई इंसान नहीं है, कोई ना गाय बैल है यहाँ पर। बाकी तो वहाँ के जो धान का खेती उस समय था, तो लोग वहाँ खेतों पर चलता रहता था, कुछ काम करता था। गाय जो बैल वो रास्ते में मिलता था। इस तरह सोच के जा रहा था, तो बेलगांव पहुंचने से करीब 2 किलोमीटर पहले ही एक बहुत तगड़ा एम्बुश किया हम लोगों के ऊपर। जो हमारा एक भाई, फौजी भाई, जो हिमाचल का रहने वाला था, हवलदार प्रताप चंद, वो शहीद हो गया। उसका पीठ पर 2 गोली UMG का लगी। वो आगे आगे जा रहा था। वो आगे जो RCL एक जीप था, वो चला के जा रहा था। वहाँ के LMG मैन था वहाँ पर, वो पीन में LMG माउंट था। जैसे ही अटैक हुआ, गोली का शब्द होना सुनकर हमने, हमारा जो सेकेंड सीट में एक हमारा JCO साहब था, नायब सूबेदार साहब, उनको बोला फायर आ गया है। जो आगे वाला जो गाड़ी है उनको बोले जल्दी भगाइए, रेंज क्रॉस करके जाने से हम बच जाएंगे। लेकिन बोलते बोलते ही उनका पीठ में 2 गोली लग गया और वहीं पर वो रुक गया और ब्लीडिंग हो गया, और 1-1.5 मिनट में वो शहीद हो गया। और हमारा सिर के ऊपर से गोली गया, ठीक 2.5 इंच ऊपर से, और आगे से एक मारा था, वो बाएं साइड के जो कान के नज़दीक से गया। जो आगे का जो ग्लास फूटा करके, तो पीछे का जो सेकेंड सीट में जो हमारा JCO साहब था, उन पर मारे थे, तो एंगलारम में आके गोली रुक गया। तो इस तरह से वहाँ पर कम से कम 1 घंटा का लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद उन लोगों का 3 उग्रवादी मर गया, और 3 हथियार जो है बरामद किया, 3 ग्रेनेड और एक 9mm पिस्टल। तो उस तरह कहीं भी जाए, वो टारगेट भारतीय सेना के ऊपर ही वो होता था। एक दिन बारामूला में जो है एक ऑपरेशन था, वहाँ मेन बॉडी को छोड़कर हम लोग वापस आए। दुर्गमुला में एक वेटरनरी हॉस्पिटल था, वहाँ बाउंड्री वॉल था करीब 6 फुट ऊंचा। तो वहाँ हम लोग रुक गया। वो शाम से पहले पहले, सूरज डूबने से पहले ही वहाँ पहुँचा था कि यहाँ आज रुकेंगे, कल सुबह जाएंगे फिर पंचगांव में। तो रात करीब 8:30 बजे खाना वाना खा के सोने के लिए तैयार हम लोग कर रहे थे, तो उसी पर उन्होंने अटैक किया। लेकिन वो अटैक इतना बड़ा नहीं था, तो हमारा भी सेना जो है सतर्क हो गया। हमारा भी गोली चलाया, चलाने के बाद वो भाग गया। इसी तरह हमारे भारतीय सेना के ऊपर इतना नफरत है उन लोगों को, पता नहीं क्यों। इसलिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहिए। आखिरी बार बातचीत तो होते आ रहा है, 3 बार लड़ाई भी हुआ है,
फिर भी समस्या समाधान नहीं हुआ। एक आखिरी बार बातचीत करना चाहिए। अगर इस बार ना माना तो हमारा देश, हमारा सरकार उचित व्यवस्था लेना चाहिए। ये सरकार पर अनुरोध है। देशवासियों ने भी सरकार को ये अनुरोध बोलना है, अनुरोध करना है। ना तो कितना भाई शहीद होते रहेगा उनके हाथ में, उग्रवादियों के हाथ में। आज वीडियो इतना ही है, और ये जो वीडियो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वहाँ की जो समस्या है हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो पत्रकार है और उनके जो कश्मीर सरकार है वो इतना नहीं जानते हैं हमारा भारतीय सेना उसके परिस्थिति के बारे में जितना जानता है। वीडियो इतना ही है। सबको नमस्कार, और वीडियो को शेयर कीजिए।